Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about matrix and determinants. मैं आज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो जेई मेन का सिलेबस में है। मैं एकदम बेसिक से थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करूँगा और थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर जिन बच्चों को मतलब बेसिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है उनको उनके लिए उनको समझ में आए ऐसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक से और देन धीरे धीरे मैं एडवांस तक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं मैट्रिक्स क्या है उसका फॉर्मल डेफिनेशन बोलूंगा, बट फॉर्मल डेफिनेशन का आपका उतना जरूरत है नहीं। आपको मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल से मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं ऐसे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिर भी देख लेते हैं क्या है। ए मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रिटेन इन द ब्रैकेट विथ इन ब्रैकेट। ए मैट्रिक्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर क्लासिफाइड बाय इट्स डायमेंशंस। ठीक है, तो मैट्रिक्स को ऐसे बोला गया है। नाउ क्या है, देखो एक मैट्रिक्स को क्या है हम लोग इन जनरल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और वो कैसे दिखते हैं, जैसे A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, ऐसे ऐसे करके AM1, AM2, AMn। ये तो हो गया हमारा m क्रॉस n मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ ये क्या है, ये क्या है, वन वन पोजीशन, वन वन पोजीशन, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। ये मैट्रिक्स क्या है, ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है उसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट किया हूं और ये क्या है इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि कितना रो है, ये फर्स्ट रो है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये सेकेंड, ऐसे ऐसे करते करते कितना रो है, एम रो है, टोटल रो एम नंबर ऑफ रो है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, कॉलम कितना है, एन है। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया इनका ऑर्डर ऑर्डर है ये एम क्रॉस एन। ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर बन गया एम क्रॉस एन। देखो अभी फॉर्मल डेफिनेशन का कोई जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो हमें अभी समझ में आ गया मैट्रिक्स इसको ही बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करना ऐसा नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई एक अल्फाबेट से ए बी सी डी कुछ भी डिनोट कर सकते हो, मेनली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उनका जो एलिमेंट को लिखते हैं वो देखो रो वाइज लिखने का एक पैटर्न है। जैसे यहाँ पे देखो A11 है, ये 1 1 पोजीशन मीन्स फर्स्ट रो। देखो ये जो ए आई जे नोटेशन है ये आई बोलते हैं रो और ये क्या है कॉलम। ठीक है, तो ये आई जे जो एलिमेंट है आयथ आयथ रो जेथ कॉलम, मतलब आयथ जो रो है जेथ जो कॉलम है उनका इंटरसेक्शन पोजीशन में है। जैसे इनको नोटिस करो, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा कॉलम है, ये nth कॉलम है, राइट, ये nth कॉलम है और ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो है, इसीलिए टू रो का पोजीशन में टू लिखा है और एन कॉलम का पोजीशन में लिखा है। तो टू एन पोजीशन का एलिमेंट है तो इसको ए टू एन से डिनोट किया गया है। ठीक है ना, ये nth कॉलम है और सेकेंड रो है, तो इसीलिए ए आई जे जो नोटेशन है ये एक्चुअली दैट पोजीशन को डिनोट करते हैं जो ith रो एंड जेथ कॉलम का इंटरसेक्शन पोजीशन है। ठीक है, आपको आई थिंक बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया। तो आपको मैट्रिक्स का फॉर्मल डेफिनेशन का कोई जरूरत है नहीं। आपको मैट्रिक्स ये जो है फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है, ये m क्रॉस n क्या है, m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है, इसको मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर। ठीक है, अभी ये हो गया मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है वो तो पता चल गया। देखो इन जनरल हम लोग जैसे बेसिक से पढ़ते हैं मैट्रिक्स क्या है वो तो पता चल गया। देन हम लोग
मैट्रिक्स का एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्सेस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स डिफाइंड टाइप का होता है। ये एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स कैसा दिखते हैं? एक रो जैसा होगा। ठीक है, जैसे 1 2 ये 1 रो है ना, 1 रो है। कितना कॉलम है? एक। ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। जब रो रो ओनली 1 होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इनका ऑर्डर ऑलवेज ये फिक्स्ड होगा 1, और ये एन कुछ भी हो सकता है, एन एनी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ रो 1 होगा उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। देखो ये रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स का कोई काम है नहीं, मतलब इतना कभी एग्जाम में से पूछा भी नहीं जाएगा, बट नाम है। कभी क्वेश्चन में बाई चांस दे दिया एक रो मैट्रिक्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स दिखते कैसे है। ठीक है ना। नाउ कॉलम मैट्रिक्स, ये एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा आपको पता ही होगा कि रो को जैसे मतलब मैं एक्सप्लेन किया हूँ, कॉलम के बारे में ऐसे बोलेंगे एक कॉलम होगा, बस एग्जैक्टली 1 कॉलम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली 1 होगा, और उनका रो कुछ भी हो सकते हैं। एम एनी नेचुरल नंबर कहाँ बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर पे बिलोंग करते हैं। एक एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल मैं देता हूँ जैसे 2 7 5 8। ठीक है, ये क्या है ना? नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3 4 4 क्रॉस 1। ये 1 ऑलवेज 1 होगा, एक ही कॉलम मिलेगा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बट फिर भी बेसिक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबके लिए, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके लिए भी। नाउ नाउ देख लेते हैं व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ऐसे डिनोट कर दिया गया है। जैसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स को ऐसे 3 क्रॉस 3 ले लिया, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको ए से नाम दे रहा हूँ, इसको जीरो लिखा हूं ना। 3 क्रॉस 3 इसका मतलब 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, एंड ऑल एंट्रीज आर जीरो होगा। ये जो 1 1 पोजीशन पे वो भी जीरो, 1 2 जीरो, 1 3 जीरो, 2 1 पोजीशन जीरो, 2 2 पोजीशन जीरो, 2 3 पोजीशन जीरो, 3 1 पोजीशन जीरो, 3 2 पोजीशन जीरो, 3 3 पोजीशन जीरो। ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास सपोज बोल दिया गया एक 3 क्रॉस 2 नल में जीरो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा ना? कितना होगा? नंबर ऑफ रो कितना होगा और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो 3 है, तो ये 3 क्रॉस 2 नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? मैं बीच बीच में इसको क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपको याद हो जाए आसानी से। इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ रो है। ये क्या है? नंबर ऑफ, ये टू, टू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है ना, कॉलम है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो मैट्रिक्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उनमें से फर्स्ट हो गया था आपका रो मैट्रिक्स, जिनमें एक ही रो होंगे, और सेकेंड हो गया था कॉलम मैट्रिक्स, जिनमें एक ही कॉलम होंगे, रो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखा है नल और जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। देन हो गया हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स क्या है? ऐसा दिखेगा, मतलब हॉराइजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं? देखो नाम के अंदर सब कुछ है। हॉराइजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा कि हॉराइजॉन्टली मेजोरिटी है उनका, जैसे 1 2 3, इसको कुछ भी नाम देते हैं, 2 2 4 7। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है क्या ना? 2 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या? देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का डेफिनेशन में बोला गया है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जहां पे n ऑलवेज ग्रेटर देन m। इसका मतलब क्या है? ये 3 ये 2 से छोटा है, 3 ग्रेटर देन 2 ना, ऑलवेज हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो तो 2 है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो ये तो हमारे पास 2 है, बट ये नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 3 है।
तो कॉलम ज्यादा होगा तो कॉलम वाइज मेजोरिटी मिलेगा ना। ये जो मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ज्यादा है 3 > 2 है, इसीलिए इसको दिखने में हॉराइजेंटल जैसा लग रहा है। मतलब देखो, मतलब मैं इसको क्यों हॉराइजेंटल बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब दिखने में हॉराइजेंटल लग रहा है ना। जैसे इसमें 1 2 एलिमेंट है बट इधर 1 2 3 और ज्यादा है, 4 5, तो दिखने में हॉराइजेंटल लगेगा। इसीलिए एन को ग्रेटर देन एम होना पड़ेगा तो हॉराइजॉन्टल हो जाएगा। दिखने में हॉराइजॉन्टल लग रहा है कि नहीं इसको। अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं और क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ भी दे दीजिए, 0 1 2 7 8 9 10। देखो अभी देखने में हॉराइजॉन्टल लग रहा है कि नहीं, हॉराइजॉन्टल, बिल्कुल हॉराइजॉन्टल लाइन जैसा लग रहा है, क्योंकि इधर थिकनेस कम है, मतलब ऐसे तो कम है बट ऐसे बहुत लॉन्ग है, तो इसीलिए इसका नाम हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, ये तो हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया। नाउ चलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल गया, तो वो हॉराइजॉन्टली डोमिनेट था, ये वर्टिकली डोमिनेट होगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे दिखेगा ना। तो क्लियर है ना, m क्रॉस n का है जिनमें से नंबर ऑफ रो ज्यादा होगा। इसका मतलब जैसे 1 2 2 4 1 7 8 1 ऐसे। तो इसको देखने में नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल टू 4। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 2 है, ये होल्ड हो रहा है, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। ये दिखने में भी ऐसा ही वर्टिकल लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अभी देखो, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही पता है, स्क्वायर कैसा दिखते हैं, ऐसे ऐसे। एक्चुअली स्क्वायर मीन्स उनका जो चारों साइड है उनका लेंथ इक्वल होगा, राइट, ऐसा ही बोलते हैं। तो इन जनरल इनमें से क्या पता चलता है, जैसे हम लोग m क्रॉस n मैट्रिक्स बोलते हैं, m इक्वल टू n हो जाएगा। दैट इम्प्लाई क्या, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल हुज एलिमेंट्स आर पॉजिटिव इज कॉल्ड पॉजिटिव मैट्रिक्स। देखो अभी पॉजिटिव मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऑल इज एनी एंट्री सर क्या है, पॉजिटिव लिया हूं, इसको हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव मैट्रिक्स। ठीक है, पॉजिटिव मैट्रिक्स ऑल इट्स एलिमेंट आर पॉजिटिव, 1 2 3 4 ऑल आर पॉजिटिव मीन्स नेचुरल नंबर है, तो ये पॉजिटिव मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ एक नोट दिया गया है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर एलिमेंट ए आई जे ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। देखो A2 × 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, A11 A12 A21 A22 ठीक है। ये जो 1 2 मीन्स ये 1 2 है, ये 2 1 है, आई जे एंड जे आई दे आर कॉन्जुगेट एलिमेंट, दीज टू आर कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल कुछ नोटेशंस है, कुछ सिंबल्स है, इसको आप पता कर लोगे तो बाद में कभी भी कोई क्वेश्चन के बीच बीच में दे दिया गया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, तो हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक पॉइंट नोट करके दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है A11 A12 A33 A1 एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, किसके लिए, देखो ये जब n क्रॉस n एक मैट्रिक्स है, उनके लिए क्या था, A11 A12 A13 डॉट डॉट करके A1n था। जैसे A21 A22 A23 डॉट डॉट करके A2n था। A31 A32 A33 डॉट डॉट करके A3n था। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, AN1 AN2 AN3 ये NN। ठीक है, NN पोजीशन था।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर है, बोल रहा है द एलिमेंट A11 A22 A33 ऐसे ऐसे करके A44 डॉट डॉट करके ANN, ये जो एलिमेंट है इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स। द लाइन along which diagonal elements are belonging मीन्स ये जो लाइन है, सपोज इसको मैं एक लाइन दे दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे दिया प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोल देंगे और लीडिंग डायगोनल बोलेंगे। ऐसा कोई उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी उसका नाम ऐसे ही अपने आप पता चल जाएगा कि इसको ही हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अच्छा, एक मैट्रिक्स के लिए ट्रेस कैसे फाइंड करोगे? देखो ये मैट्रिक्स है, इनका ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस एक और एक नोटेशन है। ट्रेस क्या है? ये एक्चुअली सम ऑफ all elements, all elements, all elements that are in principal diagonal। इसका मतलब समझ में आ गया, जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स है उनका सम को, सबका पूरा का पूरा ऑल एलिमेंट्स का सम को हम लोग ट्रेस कहलाते हैं। तो A11 A22 प्लस A33 प्लस कौन है ANN, ये जो है इनको हम लोग ट्रेस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ट्रेस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं मैट्रिक्स के लिए, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये नोटेशन आपको जानना था। तो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल फॉर ए मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल बराबर जितना एलिमेंट्स है उन पूरा का पूरा सबका सम लोगे तो उसको हम लोग ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ना, n क्रॉस n ऑर्डर का होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, ये हमें पता है, अभी कुछ कुछ टाइम पहले ही मैं बोल दिया हूँ। नो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर हो सकता है, ऐसा होगा। उनका नाम दे दिया गया है, एक ट्रायंगुलर है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखते कैसे है, ठीक है। ट्रायंगल किसको बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल कैसा दिखते हैं? ऐसा होते हैं ना, ये तो एक ट्रायंगल है, तो ऐसा भी ट्रायंगल होता है, ठीक है। बट मैट्रिक्स हमारा फॉर्म कैसा होता है? ऐसा दिखने में लगता है। तो ऐसा ब्लॉक कर दोगे, बीस पोर्शन को ले लोगे तो ट्रायंगल जैसा दिख जाएगा, और ये पोर्शन को ले लोगे तो ये भी ट्रायंगल जैसा दिख जाएगा। तो इसीलिए ट्रायंगल के लिए दो पार्ट दिया गया है, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर कैसे दिखते हैं? ये एलिमेंट को नॉन मतलब कुछ भी रखिए, बट नीचे के जो एलिमेंट होगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज होगा वो पूरा का पूरा जीरो होगा। इसका मतलब ए आई जे, आयत रो जेथ कॉलम, ये कब जीरो होगा? फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जी। देखो न, मतलब रो पोजीशन कॉलम पोजीशन से ज्यादा हो जाएगा तो सीधा जीरो लिख देंगे। बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये जो एक्स है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, ऑल जीरोस भी हो सकते हैं, साम जीरोस हो सकते हैं, और ऑल आर नॉन जीरोस भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हम लोग बोल देंगे अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर आपको पता ही होगा, लोअर मीन्स लोअर एंड में ट्रायंगुलर दिखेगा, और ए आई जे कब जीरो होगा? जब आई से जे बड़ा हो जाएगा, और आयत रो से जेथ कॉलम जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। ये दिखने में ऐसा लगेगा, ये जो एक सेंट्रीज है पूरा का पूरा जीरो हो सकते हैं, साम जीरोस हो सकते हैं, ऑल नॉन जीरोस हो सकते हैं, ठीक है।
नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कि ये जो आई आई पोजीशन है, मतलब जो आई आई पोजीशन है, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज है उनको छोड़ के बाकी जितना एंट्रीज है वो पूरा का पूरा जीरो है। ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये एटलीस्ट वन नॉन जीरो, मतलब कोई एक नॉन जीरो हो गया तो कम बन जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर कब बोलेंगे? जब वो डायगोनल जो एंट्री से पूरा का पूरा ऑल इक्वल होगा बट दे आर नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये देखो डायगोनल में जितना एलिमेंट है ए करके है, ए एनी रियल नंबर बट दे आर नॉन जीरो, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिनको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। ये क्या है? डायगोनल का ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल होगा एंड दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू वन होगा, उसको हम लोग आई थ्री बोल देंगे। इसको हम लोग आई को भी छोड़ रहा है, आई को भी बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम, वन को, बट कोई नहीं, अच्छा वन को भी ले लेते हैं। अच्छा, ये जब वन हो जाएगा पूरा का पूरा डायगोनल एंट्रीज, ऑल अदर्स तो मस्ट बी जीरो, देन उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कुछ देखेंगे, जैसे यहाँ पे नोट करके दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इतना हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो सकते हैं? जैसे मैं 3x3 मैट्रिक्स लेता हूँ, देन पता चल जाएगा। जैसे मैं A11 A12 A13 A22 A23 A23 A33, ये क्या हो गया? ये आपका अपर ट्रायंगुलर बन गया, ये जीरो है। तो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट ये जीरो होना ही है, इसको तो जीरो होना ही है, ठीक है। ये जीरो नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम लोग ये n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए था, n के जगह 3 पुट करके देखते हैं। 3 इंटू 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना चाहिए? देखो ये जो A11 A21 A13 A22 A23 A33, ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, बट उसको छोड़ के बाकी बाकी नीचे जो एलिमेंट्स है ये तीनों को तीनों मस्ट जीरो होना चाहिए, देन ट्रायंगुलर बनेगा ना। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मूला लिखा गया है n इंटू एन माइनस 1/2। कैसे ना, देखो फर्स्ट रो के लिए, देखो फर्स्ट रो के लिए कितना चाहिए? जीरो। सेकेंड रो के लिए कितना चाहिए? वन। थर्ड रो के लिए कितना चाहिए? टू। ऐसे ऐसे करके देन nth रो के लिए कितना चाहिए होगा? n-1 होगा। और देन ये फॉर्मूला, सम फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू वन n-1 n-1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे होल्ड हो रहा है? फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स मैं दिखाया हूं, आंसर आ रहा है 3, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, बट ये बहुत ही बेसिक है, ये पूछने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। minimum number of minimum number of ciphers in a diagonal or scalar unit matrix of order n equal to n into n minus 1 and maximum number of ciphers n square minus 1, ये भी एक रिजल्ट है। अच्छा, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब जीरो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर, नॉन जीरो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर, ठीक है। बट अभी हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में मैं कुछ डिस्कस किया नहीं हूँ, बाद में जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ऐसे ए का ये नोटेशन को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट के बारे में अभी हम लोग कुछ डिस्कस नहीं किए तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा तो सिंगुलर, नॉन नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर, ये आपको याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो मैं बाद में फिर से बोलूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, और एक नोट करके दिया गया है, ए है, ये जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा, बट ये कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। देखो ए मैट्रिक्स जब 2x2 के लिए मैं डिटर्मिनेंट कैसा होते हैं मैं दिखा दूंगा, देन आपको समझ में तो आ जाएगा। ये ए क्रॉस ए है, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होता है? A11 क्रॉस A22 माइनस A21 क्रॉस A12, ठीक है। मतलब A11 मतलब डायगोनल में जो एंट्रीज है इन दोनों का प्रोडक्ट
माइनस ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस ऑपोजिट डायगोनल में जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट का सम करोगे। नाउ ये आपका 0 0 0 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। बट मैं जैसे ए को ऐसे लिया हूं 1 1 1 1, इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 0, ये भी 0 आ रहा है, बट ए नॉट इक्वल टू 0 0 0 0, इसीलिए बोला गया है कि नॉट कॉन्वर्सली। ये जो कॉन्वर्स पार्ट है मतलब डिटर्मिनेंट ए तो 0 है, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, बट ए 1 1 1 है, नॉट इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। ये नोट जो है ये बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं जो स्लाइड्स बनाया हूँ उधर कुछ पोर्शन छूट गए हैं, जैसे एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगा ऑब्वियसली एडिशन, ठीक है। मैं उसको लिख देता हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। जैसे नंबर को ऐड करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। इसका मतलब क्या है, सपोज ए 1 2 3 2 4 6 1 1 1, ऐसा ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, और एक्स मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, बी क्या है ना, 1 1 7 2 4 2 4, क्या लेंगे 7 1 2 3, कुछ भी रैंडम ले रहा हूं। देखो दोनों का एडिशन तब होगा एलिमेंट वाइज एडिशन, इसका मतलब ये 3x3 है, इसको भी 3x3 होना है, ए m क्रॉस n होगा एंड बी p क्रॉस q होगा, तो देन a प्लस बी तब एग्जिस्ट करेगा, m इक्वल टू p होना चाहिए एंड n इक्वल टू q, ये होना चाहिए, मतलब उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। नाउ देखो एडिशन कैसे करोगे ना, 1 2 3 2 4 6 1 1 1 प्लस 1 1 7 2 4 7 1 2 3, इसको ऐड कैसे करते हैं ना, 1 के साथ 1 का सम होगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट ये फर्स्ट कंपोनेंट का सम होगा, ठीक है। ऐसे 2 प्लस 1 सेकेंड कंपोनेंट का सम होगा, दिस वन इनके साथ दिस वन, सिमिलरली 3 प्लस 7 10 होगा, और 2 प्लस 2 4 होगा, 4 प्लस 4 8 होगा, 6 क्रॉस 7 13 होगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, ये क्या है, ये एक्चुअली 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग a प्लस बी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका एडिशन, ओके। नाउ आपको सब्सट्रैक्शन के बारे में बोलेंगे तो क्या करोगे, मतलब वो कंपोनेंट वाइज सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपन, तो हो जाएगा, ठीक है। 1 1 1 माइनस जैसे 1 1 7 2 4 7 1 2 3, इसका सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है ना, फर्स्ट जो एलिमेंट है सेम पोजीशन का, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पोजीशन के साथ इनका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पोजीशन का, मतलब एलिमेंट वाइज माइनस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए आई जे माइनस बी आई जे, नोटेशन वाइज, नोटेशन को मैं एग्जाम्पल देके बोल रहा हूँ, इनके लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज कैसे करोगे, आपको सेम पोजीशन का एलिमेंट का डिफरेंस लेना है, तो 1 माइनस 1 फर्स्ट एलिमेंट 0, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 7 माइनस 4, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 6 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में। देखो
मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3, इसको एक स्केलर के से मल्टीप्लाई करोगे, के एक स्केलर, सपोज के का वैल्यू 2 है, 2, ठीक है, के का वैल्यू 2 है, के का वैल्यू 2 है, तो के ए क्या होगा ना, जो ईच एलिमेंट था ए था वो क्या हो जाएगा, ये के का वैल्यू 2 ए, तो ये क्या हो जाएगा ना 2a हो जाएगा, 2b 2c हो जाएगा, ये 2b 2c 2a हो जाएगा, ये 2c 2a 2b हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये के से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ओके, हो गया। तो इसको आप लोग वेरीफाई करके देखेंगे, a प्लस बी करोगे एडिशन, देन के से मल्टीप्लाई करोगे तो के ए प्लस के बी बन जाएगा। ओके, ये रिजल्ट होता है। देखो ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दो दिन ट्रेस ऑफ के ऑफ ट्रेस ए हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कब चेक करोगे, ट्रेस के बारे में पता है, के मैट्रिक्स फाइंड करोगे, उनका ट्रेस फाइंड करोगे, और ट्रेस ऑफ ए फाइंड करोगे, के से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों होल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो इनके लिए चेक करते हैं, ट्रेस ऑफ ए क्या है, ए प्लस सी प्लस बी, नाउ के से ट्रेस ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए प्लस सी प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। नाउ ट्रेस ऑफ के ए फाइंड करते हैं, के ए प्लस के सी प्लस के बी हो जाएगा, के कॉमन ले लीजिएगा, ए प्लस सी, ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो इसलिए ये ऑल आर इक्वल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वेरीफाई हो गया। सेम वे में ए का एडिशन आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे करते हैं, तो ए प्लस ए करोगे तो 3a बन जाएगा। इन जनरल ए प्लस ए करोगे, ये कितना टाइम, के एथ सॉरी के के टाइम्स के टाइम्स ऐड करोगे तो के, मतलब के नंबर ऑफ ए है उनको सम करोगे तो के ए बन जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो तो स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बारे में देख लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तब एग्जिस्ट करेगा, ये क्या है, ऑर्डर, ए का ऑर्डर m क्रॉस n होगा, बी का ऑर्डर n क्रॉस p होगा, तब जाके ए बी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ए m क्रॉस n ऑर्डर का है, बी q क्रॉस r ऑर्डर का है, देन ए बी एग्जिस्ट कब करेगा, इफ n इक्वल टू q, मतलब इनका जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम इनका नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए, इनका नंबर ऑफ रो इनका नंबर ऑफ कॉलम के साथ इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए, देन ए भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ए को लिया हूँ 2x3, बी को लिया हूँ 3x4, देन ए बी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट बी ए ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 4, इनका कॉलम क्या है, 4 है, मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो क्या है, 2 है, 4 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए बी ए डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैं बोल दिया हूँ, और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं बोल दूंगा, जैसे A22, ठीक है। और अच्छा ए बी लिख लेता हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, और ये B11 B12 B21 B22, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे ना, दिस एलिमेंट के साथ दिस का प्रोडक्ट करोगे, और मतलब दिस रो एंड दिस कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A11 B11 प्लस A12 B21 होगा, ठीक है। सेकेंड जो एलिमेंट होगा A11 B12 प्लस ये 22 A12 B22, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। ये 1 1 पोजीशन पे है, ये 1 2 पोजीशन पे है, ये क्या होगा 2 1 B11 प्लस A22 B21, ठीक है। और ये क्या होगा आपका A21 B12 प्लस A22 B22, ये पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका
2x2 मैट्रिक्स के साथ 2x2 मैट्रिक्स हो गया। तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर क्या होगा, इनका नंबर ऑफ रो, इनका नंबर ऑफ कॉलम, तो ये बन जाएगा इनका ऑर्डर। ठीक है, ऐसे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोल सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, प्रॉपर्टी ये है ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए को मैं एक ले रहा हूँ रैंडम एग्जाम्पल, बी को मैं ले रहा हूँ 1000। इनका ए बी करोगे तो बी ए करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। आप चेक करिए, क्योंकि ये आपके लिए टास्क है। अभी ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं जेनरली दिखा दिया हूँ, आप चेक करिए, ये दोनों नहीं होता। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ए बी आपका आएगा, क्या आएगा 1000 ऑब्वियसली, और बी ए क्या आएगा 1100। ठीक है, ये एलिमेंट तो जीरो है, इनका 1 है, तो दोनों का इक्वल नहीं है। देखो ए एंड बी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, देखो ए एंड बी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा, सेकेंड कंपोनेंट के साथ सेकेंड कंपोनेंट इक्वल होगा, थर्ड कंपोनेंट के साथ, मतलब सेम सेम पोजीशन पे जो कंपोनेंट है वो सब एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स का ये कंपोनेंट के साथ ये इक्वल होना चाहिए, इसके साथ इसको इक्वल होना चाहिए, इसके साथ इसको इक्वल होना चाहिए, इसके साथ इसको इक्वल होना चाहिए, देन हम दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आज मैं मैट्रिक्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें था जो जेई मेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उसके बारे में मैं थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।